स्पीड बोलता है ज़ॉम्बी, तुमने कहा था पीस सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेनिंग में। स्पीड पूछता है अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। गोंजा सोचता है शायद एक स्किल टीचर। स्पीड तुरंत बोलता है टीचर तो तुम्हारे सामने ही है, ऐसा खुद की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। गोंजा सोचते हुए बोलता है लेकिन असली ज़रूरत कुछ और है, नॉलेज प्लस पावर बढ़ाने का टूल। स्पीड बताता है तुम्हें एक पावरफुल एलिक्सर या फिर स्कूल जिसमें मार्शल आर्ट का नॉलेज हो। स्पीड बोलता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गोंजा अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एडवांस स्कूल समझ सके, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है एलिक्सर लेना, और वो भी कोई नॉर्मल नहीं, हाई क्वालिटी एलिक्सर चाहिए। गोंजा पूछता है कितना पावरफुल। स्पीड एक गिल याद करता है, एकेडमी टाइप गिल जो डॉक्टर प्लस फार्मास्टिक हो। वहाँ के बेस्ट मास्टर द्वारा बनाए गए एलिक्सर सबसे पावरफुल माने जाते हैं। स्पीड कहता है मुझे एक ऐसी दुकान पता है। गोंजा डाउट करता है इतनी चीजें तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना। स्पीड कंफर्म करता है हाँ ये सुपर एक्सपेंसिव है। स्पीड थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए बोलता है जानना चाहते हो कितना महंगा है। गोंजा शॉक होकर पूछता है क्या मतलब, मेरे सारे पैसे से सिर्फ 4 एलिक्सर ही मिलेंगे। स्पीड थोड़ा कैजुअल में बोलता है बल्क में लोगे तो शायद 5 मिल जाए। गोंजा भागते हुए परेशान होते हुए बोलता है इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम फायदा। स्पीड थोड़ा हार्श होते हुए बोलता है ये सब इसलिए क्योंकि तुम में टैलेंट कम है, कंप्लेन मत करो बस फॉलो करो। तभी गोंजा कुछ गड़बड़ी महसूस करते हुए धीमा हो जाता है। स्पीड नोटिस करता है अचानक स्लो क्यों हो गए ज़ॉम्बी। तभी गोंजा पैनिक करते हुए छिप जाता है। स्पीड बोलता है क्या हुआ, तुम छुप क्यों रहे हो। गोंजा डर से वहीं पर फ्रीज हो जाता है क्योंकि सामने से शॉर्ट सीन धीरे धीरे चलते हुए आ रहे होते हैं। तभी रिवील होता है ये ओल्ड मैन मार्कस की फेवरेट शॉप है। तभी गोंजा डरते हुए बोलता है क्या ये अभी ऐसा होना जरूरी था। सॉर्सेन अपने आप से बातें करते हुए बोलता है क्या मैं यहाँ जल्दी आ गया। सॉर्सेन कुछ दूर आगे बढ़ता ही है तभी उनकी नज़र एक गली में पड़ती है। सॉर्सेन बोलता है इधर से थोड़ा कुछ सस्पिशियस लग रहा है। गोंजा डरते हुए अपने मन में सोचता है क्या ये वहाँ से चला गया होगा, क्या इस बूढ़े ने मुझे नोटिस किया। सॉर्सेन पीछे घूमकर वापस जाने लगता है। गोंजा डर के मारे अपने मुंह को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है ताकि कोई भी आवाज ना निकल सके। गोंजा डरकर छुपा हुआ होता है और सोचता है इतनी जगह छोड़कर उसे रैबिट स्पीड में हाइड करना पड़ा। स्पीड गोंजा से बोलता है हम बड़ी मुसीबत में आए, सिचुएशन अर्जेंट हो जाता है। स्पीड गोंजा से बोलता है जल्दी भागो। स्पीड चिल्लाते हुए बोलता है वो दुकान सबसे बेस्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जाना डेंजरस है क्योंकि शॉर्ट्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी वहाँ जा सकते हैं। तभी गोंजा सर्च करते हुए सोचता है कि टॉप रैंकिंग हंटर कहीं आसपास तो नहीं है। तभी गोंजा देखता है टॉप 20, टॉप 100 एंड टॉप 300 रैंकिंग तक चेक करता। तभी रिजल्ट देखकर वो सोचता है कि वो डेंजरस पर्सन आसपास नहीं है। तभी गोंजा बोलता है आज मेरा लक अच्छा। गोंजा बोलता है हम कम पैसे में काम चला सकते हैं। इस पर शौक होकर बोलता है क्या कैसे। तभी गोंजा एक्सप्लेन करता है हम टॉप ग्रेड एलिक्सर कम पैसे में ले सकते हैं क्योंकि मुझे सुपर स्किल फार्मेसी का पता है। सीन शिफ्ट हो जाए, जगह थोड़ा डार्क और स्कैरी सा लगता है। स्पिरिट अनईजी महसूस करता है ये जगह सस्पिशियस लग रहा है। वहाँ के लोग गोंजा को सस्पिशियस नज़रों से देख रहे होते हैं। तभी गोंजा एक जगह पर रुक जाता है। स्पिरिट थोड़ा डाउट करते हुए बोलता है क्या यहाँ सच में कोई टैलेंटेड फार्मास्टिक रहता है। गोंजा कॉन्फिडेंस में बोलता है टैलेंटेड नहीं जीनियस है। स्पीड शौक होते बोलता है ऐसा जीनियस यहाँ क्यों रहेगा। गोंजा क्लेम जवाब देता है बिलीव करना है या नहीं तुम्हारी चॉइस है। कुछ लोग आपस में बात करते हुए गोंजा को सस्पिशियस नजरों से देख रहे होते हैं क्योंकि गोंजा खुद से बातें कर रहा होता है। लोग उसे पागल समझने लगते हैं। गोंजा सोचता है अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे पास कितना पैसा है। तभी पीछे से कोई आवाज देता है ज़ॉम्बी तुम्हें रास्ता तो पता है ना, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटकेंगे। तभी एक लड़की चिल्लाती है मेरे इक्विपमेंट मत लो, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं अपना काम कैसे करूंगी। फिर गोंजा बोलता है लगता है हम अपने सही जगह पर पहुंच चुके हैं। तभी एक लड़का बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि डेडलाइन से पहले पैसे दे दो, पिछले 1 साल से तुमने पैसे नहीं दिया और आधे साल से तुम डेट को आगे बढ़ाए जा रही हो कि 1 वीक बाद दे दूंगी, 5 दिन बाद दे दूंगी। वो आदमी बोलता है अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी वो लड़की कैरेज को कसकर पकड़ लेती है और बोलती है मैं अपने इक्विपमेंट को नहीं ले जाने दूंगी।
तभी उस लड़की का हाथ फिसल जाता है और वो गिर जाती है। वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी है और बोलती है अगर तुम सब ले जाओगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तभी वो आदमी बोलता है मैं फ्री में एक एडवाइस देता हूँ, तुम मेडिसिन बनाना मत शुरू करना। और मिस्टिक वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी भीड़ में से ही कोई बोलता है लगता है इसका स्टोर जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाला है, क्योंकि चीजें बहुत महंगी हो गई है। एक हेल्थ पोर्शन 40 बोल का, कौन सा पोर्शन 40 बोल का होता है। तभी कोई बोलता है उसने कम उम्र में ही बिजनेस वर्ल्ड को हल्के में लिया। तभी भीड़ में से ही कोई बोलता है पोर्शन इतना एक्सपेंसिव क्यों है। एल्केमिस्ट एक्सप्लेन करती है मेरा सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस जैसा है, मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा। वो बताती है इतनी क्वालिटी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, पूरे बेबीलोन में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे ही शॉप पर मिलेगा। वो खुद को जस्टिफाई करते हुए बताती है तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि इतना हाई क्वालिटी पोर्शन तुम्हें सस्ते में बेच रही हूँ। तभी सामने खड़ा आदमी बोलता अभी भी ये बर्फ में जी रही है, चलो हम लोग यहाँ चलते हैं। तभी एल्केमिस्ट चिल्लाते हुए बोलती है क्या गाइस आपको कोई स्पेशल स्ट्रेंथ पोर्शन चाहिए, मेरे पास है। तभी कोई बोलता हम नहीं खरीद रहे हैं। तभी घोस्ट बोलता है तुम इसी लूजर के बारे में बात कर रहे थे। लूजर थोड़ा क्लेवर हंसते हुए बोलता है हाँ यही है तो क्या। स्पीड बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितनी बड़ी लूजर है। एल्केमिस्ट रो रही होती है। तभी गोंजा बोलता है एक्सक्यूज मी क्या आपका शॉप अभी भी ओपन है, तो मैं कुछ एक्सपेंसिव पोर्शन का ऑर्डर देना चाहूँगा। तभी गोंजा सोचता है एल्केमिस्ट कैटलीना जो कि फ्यूचर में टॉप 5 रैंकिंग हंटर के अंदर आती है, जो कि एल्केमी गिल्ड के गिल्ड लीडर भी थी, उसे दोस्ती करना कैसे नुकसानदायक हो सकता है। एल्केमिस्ट बोलती है ऑफ कोर्स शॉप खुली हुई है, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए बना सकती हूँ, पर आप ये बताइए कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर चाहिए। तभी गोंजा बोलता लगभग 20,000 के आसपास। तभी एल्केमिस्ट ये सब सुनकर शॉक हो जाती है, फिर से बोलती है कितना बोला आपने। 20,000। अगर मैं अभी इससे कनेक्शन बना लेती हूँ तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। गोंजा सोचता है कि मैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। वो बोलता है कि ये फ्यूचर में अल्केमी गिल्ड की गिल्ड लीडर बनेगी तो ये मेरे लिए फायदेमंद ही रहेगा। तभी गोंजा अल्केमिस्ट कैटलीना से बोलता है मैं तुम्हारा नंबर 1 कस्टमर बनूंगा।